Welcome to Science Wala classes. I am Pramod. I am going to explain you today elevation in boiling point. देखो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने पहले ही बताया है कि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इस सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है, और अगर आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हो तो ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप चीनी में पानी में डिज़ोल्व कर रहे हो या नमक पानी में डिज़ोल्व कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपली वो डिपेंड करता है सॉल्यूट मतलब चीनी और नमक के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे या नंबर ऑफ मोल्स पे। यहाँ पर ये जो टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ particles of the solute, number of molecules of the solute, number of moles of the solute। देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर भी उसे ही कहते हैं। ये होता क्या है? ये वो टेम्परेचर है, वो तापमान है जब लिक्विड जिसको आप बॉयल कर रहे हो उसका जो वेपर प्रेशर है ना, आपने प्योर हो या सॉल्यूशन हो, हर सॉल्यूशन का या प्योर का किसी भी लिक्विड का तो अपना एक वेपर प्रेशर होता है जो उसके सरफेस के ऊपर वेपर जो जमा हो जाती है उसकी प्रेशर को कहते हैं। तो ये जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, वो वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर भी तो आपको एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये जो हवा का दबाव है, हवा आप अपने माथे पर इतना वजन नहीं नो, एयर हैज ऑल्सो वेट, एयर का भी मास होता है। तो एयर का एक फोर्स, दबाव, एक वेट आपके सर पे हमेशा लगा है, ऑल्दो यू डोंट फील इट बिकॉज यू आर यूज्ड टू इट सिंस बर्थ, है ना। बचपन से आप उसको झेल रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका शरीर ऐसा बना हुआ है कि आपके अंदर का जो ब्लड का जो प्रेशर है वो उससे मैच करता है, तो यू डोंट फील दैट। तो एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता क्या है? हवा के वेट का एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, किसी भी लिक्विड के ऊपर जो वेपर जमा है उसका जो एक अपना प्रेशर होगा, वो प्रेशर वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाता है तब हम कहते हैं कि लिक्विड बॉयल करेगा। मतलब उस समय एटमॉस्फेयर जो है वो लिक्विड पे कोई दबाव नहीं दे पा रहा है, लिक्विड फ्री है और उसकी मॉलिक्यूल्स अब तेज़ी से बाहर निकलना शुरू कर देगी, सरफेस को छोड़ना शुरू कर दी है, दैट इज कॉल्ड बॉयलिंग। और उस समय तेज़ी से उसकी जो वेपर्स है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस को छोड़ने लग जाती है। तो याद रखना कि बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो वी नो दैट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हो और वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो टोटल चूँकि नॉन वोलेटाइल है तो वो उसका अपना कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन सरफेस जहाँ से मॉलिक्यूल्स सरफेस को बाहर छोड़ती है, सरफेस का जो एरिया है उस पर तो सॉल्यूट भी अपना कब्जा किए हुए हैं, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके उस शेयर करते हैं उस सरफेस को। वो सरफेस जो है टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सरफेस सॉल्वेंट को कम मिल पाता है क्योंकि सॉल्यूट भी कुछ एरिया कवर कर लेता है, क्योंकि सॉल्यूट उसमें मिला हुआ है। तो सॉल्वेंट को कुछ ही सरफेस का एरिया मिलेगा, इसलिए सॉल्वेंट का कुछ ही पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड को छोड़ पाएगा, इसलिए सॉल्यूट तो निकलेगा नहीं। सॉल्यूट का वेपर तो वो नॉन वोलेटाइल है, तो जो भी निकलेगा सॉल्वेंट का ही निकलेगा, और सॉल्वेंट को जो सरफेस पर जो एरिया मिला वो कम मिला क्योंकि सॉल्यूट भी उस पर छाया हुआ है, सॉल्यूट भी सरफेस पे कवर किया हुआ है। दोनों को मोल फ्रैक्शन के अनुसार उसको एरिया मिलती है, सरफेस पे एरिया उसको मिलती है। उसकी भी सरफेस पे सॉल्यूट की भी मॉलिक्यूल्स होती है, सरफेस पे सॉल्वेंट की भी मॉलिक्यूल्स होती है।
तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उसको कम एरिया मिलने के कारण उसकी कम मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ेगी, इसलिए वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा घट जाता है अगर एक सॉल्यूट आप मिलाते हो, वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। As vapor pressure decreases, so we have to increase its temperature above normal boiling temperature so that its vapor pressure may become equal to atmospheric pressure in order to boil। अभी भी मैंने बताया कि देखो बाबू, कोई भी लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसकी जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर सोचो कि अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल में लाने के लिए आपको तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, पहले कम टेम्परेचर देना पड़ता था। देखो ये ग्राफ, देखो ये ग्राफ आपको बहुत मदद करेगा। ये ग्राफ है, इधर वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया है। पहले सॉल्वेंट को देखो, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। सॉल्वेंट की ग्राफ आप देखो, इससे पता चलेगा कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इस तरह से ये ग्राफ है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टाइम वर्सेस कैसे राइज कर रहा है। मान लो कि ये जो वेपर प्रेशर जो है ये यहाँ पर 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का दबाव है हमारे अर्थ पे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सॉल्वेंट को कितना गर्म करने पड़ेगा? TB नॉट मतलब सॉल्वेंट जो है उसका जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो TB नॉट है। मतलब इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm हो जाएगा, मतलब इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे बॉयल करना लगेगा। देखो लिखा है हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इस पॉइंट पर बॉयल करने लगेगा। लेकिन जब आप सॉल्यूट डाल देते हो तो सॉल्यूशन जो बन जाता है उसकी ग्राफ देखो नीचे आ गई, उसके बेलो ये आ गई। अभी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर और वर्सेस टाइम जो ग्राफ आप देख रहे हो इस तरह से है। तो इसको आप इसका जो ग्राफ देखो ड्रॉ बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ साथ। तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहाँ 1 atm लाने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ता है और टेम्परेचर TB हो जाता है। मतलब अब आपको टेम्परेचर जो है TB पर लाना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। आप ग्राफ में देख सकते हो कि TB नॉट से TB ज़्यादा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया। कितना से बढ़ा? डेल्टा TB से। डेल्टा TB इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट एंड इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेल्टा TB से एलिवेट कर गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है DB वो बढ़ गया। सो डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ गया। तो आपको चूंकि वेपर प्रेशर घट जाता है तो आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर तक राइज करना पड़ता है ताकि वेपर प्रेशर उसका 1 atm के बराबर हो सके। तो इसी कारण से वेपर प्रेशर कम होने के कारण आपका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो नेचुरली है, सो देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, एलिवेट हो जाना, बढ़ जाना। लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी TB नॉट। प्योर सॉल्वेंट का TB नॉट था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TB, ये TB है सॉल्यूशन का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ज़्यादा में से हमेशा कम घटा दें तभी तो डिफरेंस आएगा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, मतलब उसमें सॉल्यूट बहुत कम डाला है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी M ऑफ सॉल्यूट। याद रखना, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके लिए एक लॉ है, वो क्या है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये डेल्टा TB जो है कितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोललिटी। याद रखना स्मॉल m, मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके मोललिटी? सॉल्यूट जो आपने मिला रखा है। तो डेल्टा TB को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m लिख सकते हैं। याद रखना ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। तो डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, दैट इज मोललिटी। मोललिटी तो आपको पता ही होगा। देखो डेल्टा TB अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं Kb, और इस Kb को स्पेशल नाम मैंने दिया है, वो क्या है? Kb इज कॉल्ड मोलल
याद रखना, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज Kb। और इसका एक और नाम है, देखो बहुत पेक्यूलियर नाम है, स्पेलिंग मैंने बोल दिया पहले, EBULLIOSCOPIC कांस्टेंट। आप इसको कैसे पढ़ोगे, एबुलियोस्कोपिक, EBULLIO एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज, इसका जो यूनिट होता है, ये जो Kb जो है कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Hope you must have understood this topic. Okay, bye. Thank you.